हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट फीचर है, जिसके थ्रू हम किसी भी कंडीशन को चेकआउट कर सकते हैं कि कंडीशन ट्रू है तो क्या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स है तो क्या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। सी लैंग्वेज और हर लैंग्वेज में बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, सेकेंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, थर्ड इफ एल्स स्टेटमेंट, फोर्थ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड फिफ्थ स्विच स्टेटमेंट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट होता क्या है? इफ स्टेटमेंट मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे कि सिर्फ एक कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन के ट्रू होने पे एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन के फॉल्स होने पे कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि आपके सामने एक फ्लो डायग्राम है जहाँ पे डायमंड शेप जो है वो कंडीशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे हम हमें कंडीशन पास करेंगे, कंडीशन के ट्रू होने पे इफ का ब्लॉक, मतलब इफ के ब्लॉक में जो भी हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। और यदि हमारा इफ कंडीशन जो डायमंड ब्लॉक है उसमें दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वर्किंग है हमारे इफ स्टेटमेंट की। आइए इसे हम और डिस्क्राइबली किसी प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ये रहा हमारा प्रोग्राम। जैसे कि आपको सभी को मालूम है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा सी प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले ऊपर मैं समझा देता हूँ आपको एक बार वापस से। 2 हेडर फाइल है, stdio.h एंड carnio.h। इन्हें हेडर फाइल्स कहते हैं। देन वाइड मेन हमारा मेन फंक्शन है। वाइड मेन या कोई भी फंक्शन हमारा स्टार्ट और जो क्लोज होता है वो ब्रेसेस से होता है, जिसे हम मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। देन इसके अंदर जैसे हम आते हैं वाइड मेन के अंदर, तो यहाँ पे CLR SCR एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन हमारे हेडर फाइल्स में दी गई है। CLR SCR की डेफिनेशन आपको मिलेगी carnio.h में कि CLR SCR का वर्क होता है क्लियर दी स्क्रीन। अब हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे इंटीजर a। इंटीजर को शॉर्ट में डिनोट करते हैं इंट से, और a हमारा एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमने यूजर से उसकी वैल्यू पूछी, इंटर योर एज। पर्सन जैसे अपनी जो भी एज रहेगी उसकी वो एंटर करेगा। एंटर करने पर इफ के ब्लॉक में हम जाएंगे और यहाँ चेक होगा कि a क्या बड़ा है या बराबर है 18 के। यदि मान लेते हैं कि हमने एज डाला 28, तो 28 बड़ा है और बराबर तो नहीं है बट बड़ा है 18 से, तो प्रिंट क्या होगा हमारा आंसर, यू आर एडल्ट। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने आपकी एज है 17 ईयर, आपने डाला योर एज इज 17, तो चेक हुआ 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, नहीं, ना ही 17 जो है 18 से बड़ा है और ना बराबर है, इसलिए कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिस्प्ले नल रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स।